हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो आज है मेरी ड्राइविंग ड्राइविंग की आखिरी वीडियो। आखिरी नहीं, मेरे ख्याल में एक और वीडियो मैं बनाऊंगी। तो मेरे पास जो है वो लाइसेंस आ गया है। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है मेरा ये। अब मतलब ये इंटरम है, मतलब अभी तक उन्होंने मुझे कार्ड नहीं दिया। उन्होंने बोला था वो मुझे कार्ड भेजेंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। ये है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। यानी अब मैं जो हूँ यूएसए में गाड़ी ना सिर्फ रेंट पे ले सकती हूँ, किराए पे लेके चला सकती हूँ, बल्कि मैं अपनी गाड़ी भी ले सकती हूँ और उससे भी चला सकती हूँ। और कार्ड मेरे पास अभी तक नहीं आया, कार्ड भी आ जाएगा कुछ दिनों में। तो अब कैसे है मेरे पास ये लाइसेंस। आपको ये तो पता है कि मुझे जो है वो एक यहाँ पे, इससे पहले कि आपको गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिले, उससे पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। और वो जो इम्तिहान होता है उसमें आप ये बताते हैं कि आपको जानकारी है यहाँ की सड़कें किस तरह की, इन तमाम बातों की। और वो आपको एक एक इजाज़तनामा देते हैं, जिसकी बुनियाद पर आप जो हैं वो किसी और ड्राइवर की मौजूदगी में कार चला सकते हैं और इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है और आप बहुत अच्छी कार चला सकते हैं, तो तब इनका एक टेस्ट होता है जिसको बिहाइंड द व्हील टेस्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि बिहाइंड द व्हील यानी टायरों के पीछे। नाम में क्या रखा है, टेस्ट का मकसद ये होता है कि आप गाड़ी के अंदर टेस्ट देते हैं। इससे पहले आपने सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर जानकारी का टेस्ट दिया था कि आपको चीज़ों के बारे में पता है। अब आप ये टेस्ट देंगे, अब आप ये इम्तिहान देंगे कि आपको गाड़ी चलाना आती है। लेकिन उससे पहले आपको गाड़ी चलाना सीखनी चाहिए, और वो हमेशा किसी ड्राइवर की मौजूदगी में आपको सीखनी चाहिए। ड्राइवर से मुराद यह है कि कोई ऐसा शख्स जिसको गाड़ी चलाना पहले से आती हो और उसके पास लाइसेंस भी हो। और ये बात याद रखिएगा जो कि हमें काफ़ी मुश्किलों के बाद समझ आई है, जिस पे हमें पुलिस का चालान भी कट चुका है और भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। वो लाइसेंस ये है, मैं अपना मसल्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ आ रहे हैं मसल्स के, नहीं आ रहे। शूखिया मार रही हूँ मैं, शूखिया अभी तक कितने नहीं आ रहे। तो वो जो ड्राइविंग लाइसेंस का आपको टेस्ट देना होता है गाड़ी चलाते हुए, यानी आपको गाड़ी चलाना आती है, आपको हमें बताना होगा और इसका एक टेस्ट होता है। लेकिन उस टेस्ट को देने से पहले आप जब भी गाड़ी चलाएंगे तो किसी ड्राइवर की मौजूदगी में होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कैलिफोर्निया में अगर आपको इजाज़त मिली है गाड़ी चलाने की किसी ड्राइवर की मौजूदगी में, तो उस ड्राइवर जो है वो कैलिफोर्निया का ही ड्राइवर होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। किसी और मुल्क का और किसी और रियासत स्टेट का भी नहीं होना चाहिए, किसी और सूबे का भी नहीं होना चाहिए लाइसेंस उसके पास। तो अगर उसके पास न्यूयॉर्क का लाइसेंस है और वो आपके साथ बैठा और आप कैलिफोर्निया में गाड़ी चला रहे हैं और आपको इजाज़तनामा जो मिला है वो कैलिफोर्निया में गाड़ी चलाने का मिला है, तो वो भी गैर कानूनी है। तो प्लीज़ ये गलतियाँ नहीं कीजिएगा जो हमने की है, मैंने की है मैंने की है। बहुत जल्द मेरी जो है वो जज के सामने जो ना सुनवाई होने वाली है क्योंकि मुझे गलत फहमी हो गई थी कि आपको जो गाड़ी चलाने की इजाज़त मिली है, गलत फहमी भी नहीं, तो वो जो इजाज़तनामा है ये वाला, इस तरह का जो इजाज़तनामा मिला था जिसके मुताबिक आप गाड़ी चला सकते हैं किसी ड्राइवर की मौजूदगी में, उसके यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था कि आप जो है ना गाड़ी कैलिफोर्निया लाइसेंस वाले बंदे के साथ ही चलाएंगे। अब मैंने वो पढ़ा था, लेकिन हुआ क्या कि किस तरह से आपको समझाऊं, जैसा होता है ना कि हाँ, जैसा आपको पता होता है कि जब भी रेड सिग्नल हो, जब भी मतलब इशारा जो है वो लाल हो, सड़क पे सड़क पे ट्रैफिक का इशारा जब भी लाल हो तो आपने गाड़ी रोक देनी है।
लेकिन मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे शहर में गाड़ी चला रहे हैं जहाँ कोई नहीं रहता है, सही है, सब वहाँ से जा चुके हैं, सब जा चुके हैं, आप एक आखिरी बंदे हैं और आप अभी जा रहे हैं, सही है, और कोई भी नहीं है, आपकी एक आखिरी आप ही हैं और आपकी कार ही है, और आपने ऐसे में देखा कि इशारा जो है वो लाल है। अब आपको पता है कोई भी नहीं है इस शहर में, आप ही आखिरी बंदा है और आप भी यहाँ से निकल रहे हैं, आप ही की कार है, सही है, और आपने आसपास नज़र भी दौड़ा ली, कोई नहीं है, सही। तो ऐसी सूरत हाल में आपको ये लगता है कि हालांकि ये कानून है कि जब भी इशारा लाल हो आपको रुक जाना है, लेकिन अगर आप इस तरह की सूरत हाल में जहाँ आपको पता है कि आप ही आखिरी बंदे हैं और कोई बंदा नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में ये एक अक्ली नतीजा है कि आप इशारा लाल है फिर भी आप गाड़ी गुजार लें, ये एक अक्ली नतीजा है। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि गलत बात है, सही है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, मतलब एक अकल के मुताबिक बात है, ऐसी नहीं कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं। इस तरह के इस मुझे लगा कि यही चीज़ जो है वो मेरे इस इजाज़तनामे पर भी लागू होती है। हालांकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप गाड़ी चलाना है तो आपके साथ जो ड्राइवर हो बैठा हो, जो अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए क्योंकि आप अभी गाड़ी सीख रहे हैं, वो गाड़ी को संभाल सके, उसके पास कैलिफोर्निया का लाइसेंस ही होना चाहिए। ये बात तय है, लेकिन अगर उस बंदे के पास कैलिफोर्निया का लाइसेंस नहीं है और उसके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे मेरी दोस्त के पास था इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये एक अक्ली नतीजा है कि आप ये सोचें कि आप किसी की मौजूदगी में ही गाड़ी चला रहे हैं, यानी कोई इमरजेंसी होगी तो वो आपके साथ बैठी हुई है और वो गाड़ी संभाल लेगी क्योंकि उसको गाड़ी चलाना आती है। तो मैंने ये समझा कि हालांकि इन्होंने बोला है कि बिल्कुल, मतलब लिखा हुआ है लफ्ज़ों में कि कैलिफोर्निया का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन ये भी एक अकली नतीजा है कि अगर कोई और बैठा हुआ है जिसके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे किसी और मुल्क का हो, तो ये तुक नहीं बनती कि आपको जो है वो चालान किया जाए कि आप कैलिफोर्निया ड्राइविंग लाइसेंस वाले बंदे के साथ नहीं बैठा है। तो ये ये एक ये एक गलती थी, तो इसका मैं कानूनी तौर पर गलती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, मतलब मुझे लगा कि ये गलत बात नहीं है क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके साथ जो बैठा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कैलिफोर्निया का नहीं है, लेकिन उस बंदे को पता है कि वो गाड़ी कैसे संभालनी है इमरजेंसी की सूरत हाल में, इस तरह की कोई सूरत हाल हो जाए। खैर लेकिन पता चला कि नहीं भाई, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उसी के ऊपर चलना है। तो अगर आप किसी ऐसे शहर में हैं जहाँ आप आखिरी बंदे हैं और आप आखिरी हैं जो उस शहर से निकल रहे हैं और इशारा लाल है, तब भी आपको गाड़ी रोकनी है, वरना पुलिस आपको पकड़ लेगी। तो ये हुआ मेरे साथ। तो अभी तक तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ, अभी तक तो आया नहीं है कि मुझे कब जज के सामने पेश होना है। देखेंगे कब जज के सामने पेश होना। खैर, इन बड़ी मुश्किलों के बाद और इन सब मसले मसाइल के बाद अब जो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस जो मिल गया है, अभी मैं आपको कुछ वीडियोज़ इसमें दिखाऊँगी, कुछ तस्वीरें दिखाऊँगी जिसपे हमने ड्राइविंग प्रैक्टिस की है। मैंने जो है वो फोर्ड मस्तांग की कन्वर्टेबल थी, उस पर मैंने प्रैक्टिस की। मैंने हमारी जो हुंडई एलेंट्रा मेरी दोस्त की कार थी, उस पर मैंने प्रैक्टिस की 2 महीने तक तकरीबन। लेकिन जो मैंने टेस्ट दिया वो मैंने अपनी एक दोस्त की कार पे दिया, टेस्ला पे। एक लंबी लंबी चौड़ी कहानी है। तो मेरे नसीब में था टेस्ला पे टेस्ट देना, लेकिन टेस्ट जो है बड़े मज़े का हुआ था। मुझे नहीं लगा था मुझसे पास होगा टेस्ट। तो टेस्ट में ये था कि ऑलरेडी मुझे बता दिया था दोस्तों ने, मतलब जहाँ मुझे टेस्ट लेना था वहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस की थी, तो उन्होंने बता दिया था कि ये होगा। तो सबसे पहले आ, आप जो है वो बुक करते हैं, यानी आपको बता दें ना, इंटरनेट एक बाज़ार है, उसमें एक दुकान होगी जो कि गाड़ी वालों की होगी, जो कि
आपको लाइसेंस देते हैं, उनकी दुकान होगी, आप उनकी दुकान पे जाएंगे और आप उनको बोलेंगे कि फ़लाँ दिन पे मैं आऊँगी टेस्ट देना। तो वो फ़लाँ दिन पे गई मैं टेस्ट देने। वो मेरा था कोई पता नहीं जून में किसी अगस्त में किसी दिन था मेरा टेस्ट। हाँ, अगस्त में किसी दिन था मेरा टेस्ट। वो टेस्ट मैं देने गई और सुबह मैंने 9 बजे का टेस्ट रखा था। 9 बजे मैं टेस्ट देने गई और मैं गाड़ी में बैठी। पहले मैं गई उनके पास, उनको रजिस्ट्रेशन दिखाई। तो कार की आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और कार का इंश्योरेंस होना चाहिए। ऑनर की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ आएँ जिसके पास कैलिफ़ोर्निया का ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी जब आप अगर आएँ गाड़ी चला के, तो वो बंदा आपके साथ मौजूद रहे। ये तीनों चीज़ें दिखाने के बाद मैंने बोला जाके भाई आप गाड़ी में बैठ जाएँ। मैं जाके कार में बैठ गई। फिर बंदा आया, उसने बोला कि अच्छा, वो बंदी ने बोला था कि जैसे ही आप जाके कार में बैठा तो अपने शीशे नीचे कर लीजिएगा, सीट बेल्ट लगा लीजिएगा और वो फिर टेस्ट स्टार्ट होगा। तो बंदा था जिसने मेरा टेस्ट लिया, वो आया, बोलता है पहले मुझे बताएंगे सारे पहले प्री टेस्ट चेक चेक करते हैं। तो आ, आपकी ब्रेक लाइट, ब्रेक ब्रेक पे पाँव रखे हैं, उसकी लाइट जलती है कि नहीं, यानी इससे ब्रेक काम करता है कि नहीं। विंडशील्ड वाइपर्स, यानी जो बारिश वगैरह होती है, पानी वगैरह साफ करने वाले, वो बताएं। वो मैंने गलत बताया उसको। मुझे लगा कि क्योंकि मैंने एलांट्रा पे प्रैक्टिस की थी 2 महीने और मुझे था कि मैं एलांट्रा पे टेस्ट दूंगी, लेकिन एलांट्रा पे टेस्ट नहीं दिया। वो एक लंबी कहानी है। तो मुझे उसमें एलांट्रा में जो होता है वो वाइपर वो इस वाली साइड पे होता है, यानी मेरे उल्टे हाथ पे, और टेस्ला में सीधे हाथ पे था। तो मुझसे ये गड़बड़ हो गई। मतलब मेरे मसल्स मेमोरी, यानी मेरी याददाश्त जो है उसको ये था कि एलांट्रा में तो भाई इस वाली साइड पे होता है। वो गलत हुआ। सिग्नल उसको दिखाया, सीधे हाथ का सिग्नल, उल्टे हाथ का सिग्नल काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो दिखाया। इमरजेंसी ब्रेक होता है, वो दिखाया उसको। आप आपने अगर टेस्ला लेके, तो टेस्ला में सब कुछ स्क्रीन पे आ रहा होता है उसी में, जैसे आप आपका मोबाइल फ़ोन पे आता है ना सारे सिस्टम। सेटिंग्स में जाओ, फिर होता है, फिर ये चीज़ें होती हैं, उसमें भी इस तरह से था। तो उसमें भी ऐसे ही था। फिर फिर उसने बोला अब आके मैं बैठता हूँ दूसरी साइड पे। फिर आके वो दूसरी साइड पे बैठा। फिर उसने बोला कि कार स्टार्ट करो और पीछे यहाँ से पार्किंग से निकालो। तो जब मैं कार पार्किंग से निकालने लगी, तो अक्सर होता है जब आप गाड़ी बहुत ज़्यादा चलाते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कितनी पीछे लेकर जानी है कि वो पार्किंग में से निकल जाएगी। मैंने थोड़ी पीछे ली, फिर मैंने रोक दी क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। तो मुझे टेस्ला मैंने सिर्फ 2 दिन चलाई थी और इस पर मैं टेस्ट दे रही थी। तो मैं बहुत डरी थी, तो मुझे नहीं लग रहा था मुझे नहीं लग रहा था कि अच्छा। तो मैंने ना थोड़ी पीछे ली और फिर मैंने मोड़ना शुरू, मुझे पता था अब ये निकलेगी नहीं, अब मैं तो पार्किंग वाली लाइंस के ऊपर से गुजर के जाऊंगी। और वो मुझे लगा वो सही नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या क्या कानून है। फिर ये था कि या तो मैं इसको थोड़ा और पीछे लूँ, घुमा के थोड़ा और पीछे लूँ, या तो फिर मैं जाके कहीं मार दूँ गाड़ी को। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हिफाजत जो है ना, वो गाड़ी गाड़ी बड़ी महंगी भी है, तो वो ज़्यादा अहम है। तो फिर मैंने गाड़ी थोड़ा आगे दी, फिर मैंने थोड़ा पीछे दी, फिर मैंने पार्किंग में से निकाली। फिर उसने कहा कि सीधा बता रहा था बिल्डिंग की तरफ जाओ, बिल्डिंग की तरफ जाओ। फिर उसने कहा कि सीधे हाथ पे जाओ। फिर सीधे हाथ पे, फिर उसने बोला उल्टे हाथ पे। मेरे जहन में उल्टा हाथ, उल्टे हाथ कौन सी साइड पे जाएगा ये। खैर वो हो गया, उल्टे हाथ पे गए। फिर जो है वो उसने वो ज़्यादा ये देख रहा था, फिर उसने आगे जाके रोक दिया और हमें रोड पे जाना था, तो वो उल्टे हाथ पे ले गया। तो वो रोड पे ये था कि आपको देखना होता है इधर उधर की, दोनों साइड से, दोनों तरफ से गाड़ी तो नहीं आ रही। फिर मैंने वो किया, फिर मतलब उसको दिखाना होता है, ऐसा लोग बोलते हैं, पता नहीं कितना सच है। खैर मैंने इधर उधर देखा और फिर मैं गाड़ी को उल्टे हाथ पे ले गई। आ, फिर हम चलते रहे चलते रहे चलते, वो बताता रहा अब इस साइड पे लो, अब इस साइड पे लो। फिर उसने थोड़ा आगे जाके बोला कि अब जहाँ पे गाड़ी कर्ब के साथ, मैंने कर्ब आपको बताया पिछली वीडियोस में, अगर आपको नहीं पता तो मैं जहाँ तैयारी कर रही थी अपने ड्राइविंग टेस्ट की, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उसने बोला कि कर्ब के साथ लगाओ और फिर पीछे रिवर्स करो। मैं कर्ब के साथ लगाई, ब्रेक लगे। अब उसने कहा कि पीछे रिवर्स करो, लेकिन इस तरह से करो कि कर्ब के साथ लगे ना। मैंने गाड़ी को पीछे लिया और मुझे लगा मैंने गाड़ी ठोक दी है।
लेकिन वो नहीं ठुकी थी गाड़ी। अच्छा, टेस्ला में होता है कि वो फ़ौरन से आप रेड आपको फ़ौरन से टॉन बजना शुरू हो जाती है, स्क्रीन पर रेड आ जाता है कि आप किसी चीज़ से टकराने वाले हैं। तो बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें। तो उसने कहा थोड़ा पीछे लो। मैंने जो है वो मुझे शीशों के ऊपर फ़ोकस करना था क्योंकि मैंने एलांट्रा चलाई थी तो उसमें इतना ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था, तो मैं शीशों पे फ़ोकस कर रही थी। टेस्ला में वो पीछे दिखा रहा होता है, सामने स्क्रीन पे कैमरा भी दिखा रहा होता है कि आप पीछे क्या चीज़ और किससे आप टच हो रहे हैं या नहीं। हर मैंने एलांट्रा पे किया था तो मैंने शीशों में देखा, मैंने आहिस्ता उसको पीछे किया, आहिस्ता 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 ताकि वो टच ना हो कर्ब के साथ और अपनी लाइन से बाहर भी ना निकले। क्योंकि जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी कर्ब के साथ उसके साथ ही बाइक लाइन है, तो बोल रहा था बाइक लाइन में भी नहीं जानी चाहिए। तो मैंने थोड़ा किया उसके पीछे, आहिस्ता 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 थोड़ी सी मैंने चीटिंग की, थोड़ा सा मैंने स्क्रीन पे भी देखा। हालांकि चीटिंग मैं नहीं कहूँगी इसको क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा कानून नहीं बताया हुआ कि आप स्क्रीन पे नहीं देख सकता है, लेकिन आपको सिर्फ उनको ये बताना है कि आप सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ही नहीं देख रहे, आप खुद भी आसपास देख रहे हैं। कभी अगर स्क्रीन काम ना करे, कैमरा काम ना करें, तो आपको कहाँ से देखेंगे आपको, तो आपको वैसे भी देखना आना चाहिए। मतलब ये था कि आप आदी ना हो जाएं। आ, आ, जैसे है ना, फ़ोन आप ये चला रहे हैं तो आपको कभी अगर फ़ोन ये बंद हो जाए, आपको पीसीओ से फ़ोन करना पड़े, तो आपको पता होना चाहिए कि पीसीओ से फ़ोन कैसे करता है। इस तरह की चीज़, या जिस तरह से आप हमेशा कैलकुलेटर लेकर जाते हैं लेकिन कभी कैलकुलेटर काम ना करे, तो आपको पता होना चाहिए कि बिना कैलकुलेटर के हिसाब कैसे करता है। तो बेसिकली ये लोग भी वही चीज़ चाहता है। तो उस हिसाब से मैं चीटिंग नहीं कहूँगी। खैर, मैंने शीशे पे देखा, इस शीशे पे देखा, फिर इस शीशे पे, और आहिस्ते से पीछे किया। फिर उसने कहा कि अब जो है ना आगे ले जाओ। फिर आगे लेके मुड़ना था तो उस यूएसए मैंने आपको बताया था कि जब भी स्टॉप का साइन है आपने गाड़ी रोक देनी है और सब पहली सफ़ेद लाइन से पहले रुकनी है। अब मैंने था कि मैंने पहली सफ़ेद लाइन गुजार दी। अब मुझे उसी वक्त समझ आ गया, मैंने बोला शिट, मैंने बोला अब तो टेस्ट फेल हो गया। लेकिन उन्होंने बोला कि आ, नहीं नहीं, उसने कुछ भी नहीं बोला, वो सिर्फ चुपचाप बैठा था, मैं ही बोले जा रही थी। फिर वो जो है ना मुझे रोड पे ले गया, फिर उसने रोड पे ले जाकर जो है ना मुझे आ, आ, बोला कि आप लाइन चेंज करें, यानी एक गाड़ी की लाइन से दूसरी लाइन में जाएं, फिर दूसरी से पहले मैं वापस आएँ, इस तरह से करवाया उसने कई बार। फिर वो दोबारा वापस लेकर आया। जब वो वापस लेकर आ रहा था तो पार्किंग में आना था, तो वो बोल रहा था कि अच्छा, पार्किंग में जब हम आ रहे थे तो आते-आते ना मैंने गाड़ी जो है ना तकरीबन दूसरी गाड़ी को मार दी थी। मैंने मारी नहीं, अच्छा है मेरा सेंस जो है ना, सही चला लेती हूँ मैं गाड़ी। तो इस तरह की गलतियाँ नहीं हुई मुझसे, तो मुझे पता था, तो फिर मैंने जो है वो गाड़ी फ़ौरन से जो है वो पार्किंग पार्किंग में खड़ी की। और इतनी सारी गलतियाँ करने के बाद मुझे पता था मेरा टेस्ट पास नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप स्टॉप वाली पहली लाइन क्रॉस कर लें तो इसका मतलब ऑटोमेटिक फेल होता है। आ, कुछ अच्छी गाड़ी भी चलाई थी, जैसे मुझे पता है कि अगर आपको सीधे हाथ पे टर्न लेना है, सीधे हाथ पे लेकर जानी है गाड़ी, तो जो अमेरिका में जो बाइक लाइन होती है तो वो डॉटेड, जहाँ से वो टूटना शुरू हो जाती है, यानी डॉट डॉट आना शुरू हो जाते हैं, सीधी लाइन से डॉट डॉट में आ जाती है, तो उसमें जाके फिर आपने मोड़नी होती है। तो कुछ चीज़ें मैंने सही भी की, लेकिन इतनी सारी गलतियाँ की मैंने, मुझे लगा ये तो टेस्ट पास हुआ ही नहीं। तो जैसे ही हम रुके, मैंने बोला हाँ टेस्ट, तो उसने बोला कि हाँ आपने अपनी पूरी कोशिश की। अब इस तरह से कोई शख्स बोले तो आप तो समझेंगे ना कि मेरा टेस्ट फेल हो गया। आपने पूरी कोशिश की, मैंने बोला शिट फेल हो गया, चलो कोई बात नहीं। बोला नहीं नहीं पास हो गया। मैंने बोला पक्का? बोला हाँ। तो बोल रहे कि अच्छा, अगर यकीन नहीं है तो मैं बदल दूँ। मतलब मैं फेल कर दूँ? मैंने बोला नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो इस तरह से हुआ मेरा टेस्ट और मुझे मिल गया ये ड्राइविंग लाइसेंस। और मेरे इस ड्राइविंग लाइसेंस पे आप देख सकते हैं कि दो चीज़ें लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ है क्लास सी एंड M1। अब M1 की क्या कहानी है, तो सी जो है वो कार के लिए, जो भी नॉर्मल कार यहाँ पे आप चलाते हैं, कमर्शियल कार नहीं, मतलब जो कारोबार के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और कारें चलाते हैं वो नहीं, जो आप आम कारें चलाते हैं वो। आ, और M1 का क्या मतलब है, हाँ ये मैं बताऊँगी आपको अगली वीडियो में। लेकिन अगली वीडियो में जाने से पहले मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ, हमने जो बहुत कार बुक की थी हमने, मस्तांग, फोर्ड मस्तांग कन्वर्टेबल, एक दिन के लिए।
तो उस पे मैंने बड़े टशन मारे थे, वो आप देखें, उस पे मैंने ड्राइविंग की प्रैक्टिस भी की थी। और मैं आपको अपनी इलांट्रा हुंडई में मैंने कार चलाई है, तो कार चलाते हुए मैंने कुछ जो है इसमें वीडियोस और तस्वीरें डाली हैं। तो बड़ा मज़ा था, बड़ी कहानियाँ, किस्से, यादें जमा की हमने उस पूरे सफ़र के दौरान। अ, बहुत मज़े का सफ़र था। मेरे ख्याल में ड्राइविंग लाइसेंस की जो कहानी है वो अपने आप में ही इसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ छुपी थी। बहुत बहुत मज़े भी किए हमने, बहुत गलतियाँ भी की हमने, पुलिस का चालान भी हुआ, सुनवाई भी होगी अब जज के सामने। बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन बहुत कुछ सीखा भी हमने और बहुत मज़ा भी आया हमने। तो आप एंजॉय करें मेरी ड्राइविंग करते हुए वीडियोस और मेरे कुछ ड्रामेबाजियाँ। हाँ, मुझे बहुत मज़ा आया, तो इसलिए मुझे तो अच्छा लग रहा है शेयर करते हुए। ठीक, चलें जी, ये थी मेरी ड्राइविंग लाइसेंस की तकरीबन सी क्लास की कहानी। अब M1 क्या है और उसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय। हाँ तो गाइस, ये है वो टेस्ला जिसके ऊपर जो है मैंने टेस्ट दिया था। इसके ऊपर से छत नजर आती, ट्रांसपेरेंट ग्लास है इसका। और ये है इसकी स्क्रीन जिसके ऊपर आपको सब कुछ नजर आता। बड़ी अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं बनी। ये है टेस्ला की स्क्रीन। मेरे दोस्त बता रहे थे रात में इस स्क्रीन से ना आप तारे भी देख सकता। ये चार्ज हो रही थी गाड़ी इस वक्त। और ये रही मैं फोर्ड मस्टैंग ली थी हमने, और ये गाड़ी हमसे पुलिस वाला ने छीन ली थी, दे ली थी, क्योंकि मुझे लगा था मेरी दोस्त के पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो हम गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन पता चला नहीं। पर जितने टाइम के लिए भी थी ये गाड़ी, बहुत मजा आया। आ, असल में ना मुझे ना बहुत पैसे देने पड़े इंश्योरेंस कंपनी वालों को, क्योंकि गाड़ी जो है वो पुलिस वालों ने ले ली थी, तो इंश्योरेंस वालों को गाड़ी वापस जानी थी। तो वो गाड़ी खिंचवा के टाओ करके लेकर गए थे, और फिर उन्होंने हमसे लिए थे कोई, और उसके बहुत पैसे खर्च हुए थे कोई, यानी कोई $1300 जो मुझे देने पड़े। तो $1300 हो गए, यानी पाकिस्तानी हो गए तकरीबन आ, मेरे ख्याल में कुछ तीन, मेरे ख्याल में 400 होते हैं, 1 लाख, 800, 2 लाख, यानी 4-5 लाख रुपए में मुझे जो जुर्माना देना पड़ा। जुर्माना नहीं, वो जो पूरा वो गाड़ी लेकर गए थे, पुलिस वालों ने ले ली थी, फिर टाओ कंपनी वालों से इंश्योरेंस वालों ने गाड़ी ली, तो वो सब जो है कुल मिला के जो है मुझे वो $1300 उन्हें देना पड़े। खैर, कुछ नहीं होता रहता, लेकिन गाड़ी में मुझे मज़ा बहुत आया। बस ये कमी रह गई कि बचपन से मुझे शौक था कि इस गाड़ी में ना चलाते हुए मैंने वो गाना रिकॉर्ड करना है, शाहरुख खान का है ना, ये दिल दीवाना। पर वो नहीं हो पाया और गाड़ी हमसे छिन गई। खैर, अब तो मेरे पास लाइसेंस आ गया है, और अब मुझे किसी के साथ किसी ड्राइवर के मेरे साथ होने की ज़रूरत भी नहीं है, तो अब मैं खुद जाके गाड़ी ले सकती हूँ और उसको चला सकती हूँ। अच्छी थी गाड़ी, बहुत मज़ा आया इस गाड़ी को चला के। थोड़ी-सी अब ऑफिस का स्पीड तो, और सोना इतनी था तेज़ गाड़ी चल रही थी कि आपको ਇਹਨੂੰ पता भी नहीं चल ਬਣਾਉਂਦੇ रहा। ਆ ਇਹਨੂੰ हुँ, मज़े की गाड़ी थी। खैर, मैंने इस पद्धत पे नहीं है थोड़ी-सी कि प्रैक्टिस की, एलांट्रा पे तो मैंने प्रैक्टिस की थी। फोर्ड मस्टैंग में ना रात को जब आप इसका गेट खोलो ना, इस गाड़ी के पास जाओ, तो ज़मीन पे घोड़ा बना हुआ था, वो आप देखिएगा। ये है मेरी प्रैक्टिस वाली कार एलांट्रा, जिसके ऊपर जो है वो मैंने प्रैक्टिस की थी।
मुझे लगा था मैं वहाँ ट्रैवल टेस्ट दूँगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, ये थी कहानी मेरे ड्राइविंग टेस्ट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस लेने तक की। अ, बस और कुछ नहीं। चलें जी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job, find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name